सिद्धं शुद्धं पढमियं जिणेन्द्रवर्णेमिच्छन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवडं वोच्छम्। गुमटसार जीव कांड ग्रंथराज में अब योग मार्गणा का वर्णन प्रारंभ होता है। गाथा नंबर 216 से यह वर्णन प्रारंभ है। पहले गाथा पढ़ते हैं। पुग्गल विवाई देहो दयेण मणवयण काय ज्योतस् जीवस्य जाहु सति कम्मागम कारणं जोगो। पुद्गल विपाकी देह उदयण यानी शरीर नाम कर्म के उदय से, मन वचन काय जुतस् अर्थात मन वचन और काय से युक्त हुए जीवस्य मन जीव की, जाहु शक्ति जो शक्ति है, कर्मागम कारणम जो कर्मों के आने के लिए कारणभूत है, जोगो उसी को योग कहते हैं। यह योग मार्गणा प्रारंभ हुई। जैसे गति मार्गणा के माध्यम से आपको जीवों के बारे में बताया था, इंद्रिय मार्गणा के माध्यम से जीवों के बारे में बताया, काय मार्गणा के माध्यम से जीवों के बारे में बताया, ऐसे ही यह योग मार्गणा प्रारंभ होती है। जैसे चार गतियों में जीव का स्वरूप कैसे बनता है, काय क्या होती है, इंद्रियां क्या होती हैं, उसी तरह से योगों के माध्यम से भी जीवों को पहचाना जाता है। योगों के माध्यम से भी हम जीवों की विशेषताओं को जान सकते हैं, जीवों की मार्गणा माने खोज कर सकते हैं। तो कौन से योग वाले जीव होते हैं और वो योग वाले जीव कौन कौन से होते हैं, योग कितने प्रकार के होते हैं, योग किसे कहते हैं, यह भी जीव के विषय में एक अच्छा एक अलग से जानने योग्य चैप्टर है, जिसे योग मार्गणा के नाम से यहाँ कहा गया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि जीव की यह एक शक्ति है, उसी को योग कहते हैं। जीव माने उस जीव की बात चल रही है जो संसारी जीव है। संसार में रहने वाली जो आत्माएं हैं उनमें अनेक शक्तियां होती हैं, अनंत शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो उसी में एक योग शक्ति भी जानना। योग भी एक क्या है, शक्ति है। किसकी? आत्मा की। इस शक्ति से क्या होता है, इसी शक्ति के कारण से आत्मा संसार में रह पाता है। योग शक्ति के कारण से ही आत्मा के अंदर जो परिस्पंदन होता है, हलन चलन होती है, आत्मा के प्रदेशों में जो वाइब्रेशन होते हैं, उसी से वह आत्मा अपने शरीर के योग्य, मन के योग्य, वचन के योग्य इन जो पुद्गलों को ग्रहण करती है, वो उसी शक्ति के कारण से संभव है। अगर ये योग शक्ति का अभाव हो जाएगा तो आत्मा के लिए इन सब पुद्गलों का, पुद्गल का मतलब जो अजीव रूप, जो जड़भूत पदार्थ है, शरीर आदि जिससे बनते हैं, ऐसे इन पौद्गलिक पदार्थों का ग्रहण जो किया जाता है वो आत्मा खुद अपनी इस योग शक्ति के माध्यम से करती है। तो यहां पर जो योग बताया जा रहा है वो क्या हुआ, वो योग जो है वो आत्मा की एक शक्ति है। क्या है? और उस शक्ति के माध्यम से कर्मों का आना होता है। आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। तो ये प्रदेशों में अगर परिस्पंदन नहीं होगा, योग शक्ति न हो, तब तो आत्मा कर्मों को भी न ग्रहण करे, और जो कर्म के अलावा जो शरीर आदि जो पदार्थ शरीर आदि बनाने के लिए जो नौ कर्म होते हैं उनको भी ग्रहण न करे, तो वह आत्मा मुक्त ही हो जाए। तो योगों से जो रहित होते हैं वो सिद्ध भगवान होते हैं।
और संसारी सभी जीव योगों से सहित होते हैं। तो उन योगों की जो कार्य प्रणाली है वो यहाँ पर बताई जा रही है कि वो योगों की शक्ति क्या है? कर्मों के आगमन में कारण है। कर्मागम कारणम जोगो। अगर योग की परिभाषा पूछी जाए तो क्या है? तो योग की ये परिभाषा जो दूसरी लाइन में लिखी हुई है इसे ध्यान में रखने योग्य है। जीव की वह शक्ति जो कर्मों के आगमन में कारण है उसको योग कहते हैं। यानी योग क्या कहा जा रहा है? जिससे कर्म का आश्रव हो। कर्म का आश्रव होगा तो कर्म बंधेंगे, लेकिन मुख्य रूप से कर्म का आश्रव होना योग का कार्य है। बंधना योग का कार्य नहीं है, बंधना तो कषाय का कार्य है। वो आगे बताया जाएगा। कषाय के माध्यम से कर्म बनते हैं और योग के माध्यम से कर्म आते हैं। तो कर्मों के जो आगमन में कारण जो जीवात्मा की शक्ति है उसको योग कहते हैं। ये योग की परिभाषा ध्यान रखने योग्य है। यह शक्ति अपने आप कहीं से किसी कारणवश नहीं आ गई, ये तो अनादिकाल से पड़ी हुई जीव की शक्ति है। जिस तरह से जीव अनादिकाल से निगोद आदि पर्याय में रहता हुआ भी इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय आदि के माध्यम से अपना जीवन चलाता है, वैसे ही जिस जीव को जितनी इंद्रियां, जितने प्रकार के उसके लिए त्रस आदि काय जिस हिसाब से मिलती है, उसी तरह से उसकी यह योग शक्ति भी काम करती चली जाती है। योग शक्ति होगी तभी वह मन के योग्य या वचन के योग्य उन पुद्गलों को ग्रहण कर पाएगा, तभी वो मन वाला बन पाएगा, वचन वाला बन पाएगा। नहीं तो केवल काय के साथ, स्पर्शन इंद्रिय रूप काय के साथ रह करके एक इंद्रिय पर्याय में ही वो रहता आएगा, क्योंकि उसके पास योग शक्ति सिर्फ उतनी ही है। तो विकास करने के लिए भी योग शक्ति होना जरूरी है। विकास से मतलब अगर हमें अपनी आत्मा का ज्ञान करना है तो मन वाला होना जरूरी है, वचन वाला होना जरूरी है, संगी होना जरूरी है। तो ये भी हमारी इस बढ़ी हुई योग शक्ति के कारण से है। तो योग वस्तुतः जो है जैन दर्शन में किसको कहा जाता है? जो कर्मों के आने का कारण हो उसका नाम योग है। इनफ्लक्स ऑफ कर्माज, ये जो है योग कहलाता है। तो इसी कर्मों के आने में कारण क्या है? तो आत्मा की शक्ति। और वह जो आत्मा की शक्ति है तो वो कैसे बन गई? तो उसके पीछे भी एक कारण है। अब देखो कारण के पीछे कितने कारण छिपे रहते हैं। हमको वो कारण दिखाई नहीं देते हैं, हमें सिर्फ कार्य दिखाई देते हैं। हम अपना मन वचन काय की जो एक्टिविटी कर रहे हैं हमें ये तो सब दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे जो कारण हैं वो कारण दिखाई नहीं देते हैं। कारण कब दिखाई देंगे? जब इस तरह के ग्रंथ पढ़ोगे तो भीतर क्या चल रहा है उसके कारण समझ में आएंगे। तो जीवात्मा की जो शक्ति है वो शक्ति भी किससे सहित है? तो पहले कहा गया मन वचन काय युक्तस्य, माने वो जीव किससे युक्त होना चाहिए? मन से, वचन से और काया से युक्त, माने सहित होना चाहिए। अब जो जीव जिससे युक्त होगा उसके पास उतनी शक्ति होगी। जो मन से युक्त होगा उसके पास वचन भी होगा, काया भी होगी। जो वचन से युक्त होगा उसके पास वचन भी होगा और काया भी होगी, लेकिन मन नहीं होगा जो केवल वचन शक्ति से युक्त है। और जो काय शक्ति से युक्त है वो केवल काय शक्ति वाला ही होगा, उसके पास में वचन की और मन की शक्ति नहीं होगी। समझ आया कि नहीं आया? क्या समझ आया? जिसके पास में मन है तो उसके पास में मन भी है, वचन भी है और काया भी है। जिसके पास मन नहीं है, केवल वचन है, तो वचन के साथ उसके साथ काया भी होगी। और जिसके पास में वचन भी नहीं है, मन भी नहीं है, तो उसके पास केवल काय की शक्ति होगी। तो जीव इन तीनों में से किसी ना किसी से युक्त होगा। मन वचन काय तीनों की शक्ति से भी युक्त वाले जीव मिलेंगे। वो कौन मिलेंगे? जो संगी पंचेंद्रिय जीव हैं वो तीनों शक्तियों से युक्त है, मन वचन काय। केवल वचन और काय की शक्ति से युक्त जीव कौन से होंगे? जो दो इंद्रिय आदि जीव हैं, त्रस जीव हैं, वो केवल वचन और काय की शक्ति से युक्त है। और केवल काय की शक्ति से युक्त कौन से जीव होंगे?
जो केवल स्थावर या एक इंद्रिय जीव हैं, वो केवल काय की शक्ति से युक्त हैं। तो यहाँ पर तीनों एक साथ लिखे हैं, माने पूरे संसारी जीवों का ग्रहण कर लिया गया। मन वचन काय से युक्त जीव की जो शक्ति कर्म के आगमन में कारण है उसे योग कहते हैं। यह योग की परिभाषा हमने थोड़ी सी ऊपर जो कारण दिया था उसके साथ अब मिला करके बोली, ठीक है ना। अब ये जो मन वचन काय से सहितता आई, मन वचन काय से युक्त होने वाले जीव की बात आई, तो यह मन वचन काय से युक्त हुआ जीव भी तब मन वचन काय से युक्त कहलाता है जब इसकी मन वचन शरीर संबंधी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हों। क्या पूर्ण हो गई हों? मन पर्याप्ति पूर्ण हो गई हो, वचन पर्याप्ति हो गई हो, और शरीर के योग भी जो पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने की जो शरीर पर्याप्ति वो पूर्ण हो गई हो, तो ये पर्याप्तियां पूर्ण होने पर वह जीव उससे सहित कहलाएगा। तो जो जीव इन पर्याप्तियों से युक्त होगा वही जीव मन के योग्य, वचन के योग्य, काय के योग्य जो पुद्गल वर्गणाएं होती हैं उनका आलम्बन लेगा। इसके अंदर ये सब चीजें इंक्लूड हैं जो बताई जा रही हैं। माने मन वचन काय से युक्त कहने का मतलब क्या हो गया कि मन वचन काय संबंधी पर्याप्तियों की भी पूर्णता होना, और उन पर्याप्तियों के साथ साथ वह उन वर्गणाओं का आलम्बन लेने वाला होना। क्योंकि जिसके पास पर्याप्ति होंगी तो वो उन वर्गणाओं का आलम्बन लेगा। तो ऐसा जीव ही कर्मों के लिए आगमन में आने में जो कारण है उस योग शक्ति से सहित कहलाएगा। मतलब मनोयोग भी एक शक्ति है जिसके माध्यम से मन की रचना होकर के और वह मन के योग्य वर्गणाओं का आलम्बन लेकर के मन का निर्माण करता रहता है। वचन योग भी हमारी एक वचन की शक्ति है जिसके माध्यम से जीव वचन बोलता है। समझ आ रहा है? और काय तो शक्ति है ही जिसके माध्यम से जीव अपना शरीर बनाता है। अब ये शक्तियां जो जीव की थी, लेकिन जीव की शक्ति ओरिजिनल नहीं है, ये किसके कारण से है? जो वो मन वचन काय की वर्गणाओं का आलम्बन ले रहा है उसके कारण से है ना। और ये वर्गणाओं का आलम्बन भी क्यों ले रहा है? तो इसके पीछे भी एक कारण है। तो उस जो सबसे पहले जो हमें पद दिया गया है गाथा का, अब हम उसको देखें। यानी इस गाथा को समझने के लिए हम पीछे से चले, नीचे से ऊपर चल रहे हैं। समझ आ रहा है? तो अब देखें एक फिर उसके पीछे जो कारण दिया है, पुग्गल विवाही देहोदयेण, ये कर्मभूत कारण ये है। यानी पुद्गल विपाकी देह के उदय से, ये देह माने शरीर है, और शरीर भी एक नाम कर्म होता है। नाम कर्म के भेदों में एक शरीर नाम कर्म आता है, गति जाति शरीर। तो शरीर नाम कर्म के भेद में जो शरीर को बनाने के लिए नाम कर्म का जो आलम्बन लेकर के या नाम कर्म के उदय से जो जीव में शक्ति आएगी, वह उस शक्ति के कारण का भी कारण हो गया। यानी जीव में शरीर के अनुसार ही मन वचन काय को ग्रहण, मन वचन काय की जो वर्गणाएं हैं उनको ग्रहण करने की शक्ति आएगी, और वह शरीर के अनुसार का मतलब हो गया कि जैसे नाम कर्म का उदय होगा उसी के अनुसार आएगी। तो शरीर नाम कर्म का उदय किसके साथ होना चाहिए? पुद्गल विपाकी। पुद्गल विपाकी का मतलब होता है जो अंगोपांग नाम कर्म है वो, और उसके साथ में रहने वाला जो शरीर नाम कर्म है वो, इन दोनों के साथ में इस तरह से जब कर्म का उदय बनता है तब जीव में यह शक्ति आती है कि वह मन वचन काय के आलम्बन से अपने वह कर्मों का ग्रहण करता है और 9 कर्मों का भी ग्रहण करता है। अब ये परिभाषा बहुत बड़ी हो गई, धीरे धीरे ये परिभाषा विस्तृत हो गई, क्योंकि हम कारण के पीछे जो कारण है उस तक पहुंच गए। यानी कि कारण कहां से शुरू हुआ? जीव में सबसे बड़ा योगों के लिए कारण क्या है? तो नाम कर्म का उदय।
अंगोपांग और शरीर नाम कर्म का उदय। और ये शरीर नाम कर्म के उदय से जो मन वचन काय की वर्गणाओं का आलम्बन लेकर के जो जीव अपनी पर्याप्तियों को बनाता है, उस जीव के अंदर ही कर्म और नौकर्म को ग्रहण करने की ये शक्ति आ जाती है। इसी का नाम योग कहलाता है। ये इसकी कंप्लीट ये डेफिनेशन हुई। कुछ समझ आया? योग 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 तो आप लोग बहुत समझते हैं, लेकिन ये समझे जैन दर्शन में योग को किस तरह से कहा गया है ना। एक तरह से देखा जाए तो योग तो एक तरह से कर्मों के व शरीर के योग की जो पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करना है, उसका नाम योग है। माने योग का मतलब एक्टिविटी है, और वो एक्टिविटी दो प्रकार की है, एक भाव योग और एक द्रव्य योग। अब इसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं। कौन सा? एक भाव योग और एक द्रव्य योग। भाव तो जो जीव के भाव से जुड़ी हुई, परिणामों से जुड़ी हुई जो बात है वो होगी भाव योग। यानी जो यहां लिखा हुआ है जीव की शक्ति, तो इस जीव की शक्ति को तो हम कहेंगे भाव योग। ये जीव की शक्ति होगी क्योंकि जीव का भाव हो गया। वो भाव भले ही कर्म के उदय के कारण से हुआ, लेकिन है तो किसमें? जीव में। तो जीव की यह शक्ति का नाम क्या हो गया? भाव योग। और इस शक्ति के कारण से जो कर्मों का आगमन हो रहा है या आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, वो कहलाएगा द्रव्य योग, क्योंकि उसमें द्रव्य में हलन चलन दिख रही है। द्रव्य माने दो तरीके के द्रव्य हैं हमारे सामने, एक जीव द्रव्य भी और एक अजीव द्रव्य भी। तो जीव द्रव्य में जो हलन चलन है वो भी द्रव्य योग है, और जो हम कर्मों का आना कर रहे हैं, कर्मों का आना हो रहा है, वो कर्म का आना वो भी द्रव्य है। कर्म वो पुद्गल द्रव्य है, तो वह पुद्गल द्रव्य में भी जो क्रिया हो रही है वो भी योग है, तो वो भी एक द्रव्य योग है। तो कर्मों का आना भी द्रव्य योग है, और जीव के प्रदेशों में परिस्पंदन होना भी द्रव्य योग है। और जीव में इस तरह से परिस्पंदन होने की शक्ति होने का नाम भाव योग है। क्या समझ आया? योग, फिर योग को दो रूपों में विभाजित करना, द्रव्य योग और भाव योग। फिर उस द्रव्य या भाव योग को भी तीन रूपों में विभाजित करना, मन वचन और काय। फिर वह मन वचन काय के पीछे भी कारण क्या है? तो वह पुद्गल विपाकी, अंगोपांग नाम कर्म और शरीर नाम कर्म का उदय, ये उसके पीछे का अंतिम कारण है, जिस कर्म के कारण से ये सब योग की प्रक्रिया संचालित होती है। इस तरह से यह योग के बारे में आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन बताई गई। अब ये जो योग की प्रक्रिया है, ये ऐसे ही समझना, जैसे मान लो लोहा होता है, आयरन, उसमें अग्नि का प्रवेश कैसे होगा? अगर हमने उसमें अग्नि डाल दी, अग्नि को हमने उसमें रख दिया, वो कैसे होगा? जब वो लोहे को हम अग्नि में रख देंगे तो अग्नि उसमें चली जाएगी। माने लोहा गर्म हो गया, समझ आ रहा? तो गर्म लोहे का मतलब क्या हो गया? लोहे में अग्नि आ गई। तो लोहा तो अपने आप में अग्नि से रहित था, लेकिन अग्नि के संपर्क के कारण से वो कैसा हो गया? अब गर्म हो गया। अब उस गर्म लोहे में जो उस गर्म लोहे के अंदर अब जो क्रिया होगी, हम उस गर्म लोहे पर अगर पानी डालेंगे तो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ आ रहा है? वह जो प्रक्रिया किससे हो रही है? उसकी उस गर्मी के कारण से। उसी तरीके से जीव अगर शुद्ध है तो जीव में, शुद्ध जीव में कोई योग नहीं है, लेकिन जीव में अगर कर्म का उदय है तो उस कर्म के उदय के कारण से, माने जीव में अग्नि, अग्नि क्या है? कर्म का उदय। तो जीव में उस कर्म के उदय के कारण से यह शक्ति आ जाती है कि वह और दूसरे मन वचन काय संबंधी जो वर्गणाएं हैं, पुद्गल स्कंध हैं, उनको भी आकर्षण कर लेता है, उनको भी ग्रहण कर लेता है। तो ये जीव की अनादिकालीन शक्ति है, लेकिन अशुद्ध शक्ति है।
शुद्ध शक्ति नहीं है, ये जीव की अशुद्ध शक्ति है। क्योंकि शुद्ध जीव में शक्ति नहीं होती। जो संसार में रहने वाले जीव हैं वही संसारी जीवों में यह शक्ति पाई जाती है, और इस शक्ति को हम दोनों रूपों में समझ सकते हैं। चूंकि यह संसार में रहने का कारण है, इसलिए हम उसको एक तरह से नेगेटिव भी समझ सकते हैं, जीव के लिए नुकसानदेह है। लेकिन जीव को ज्ञान कराने के लिए, जीव को मन वचन काय संबंधी जानने और कहने की प्रक्रिया में लगाने के लिए यही शक्ति काम आती है। इसलिए इस शक्ति के आलंबन से ही आप पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और हम कुछ कह पाते हैं। दोनों की चीजें अलग अलग है। आपका मन वचन काय अलग है, हमारा मन वचन काय अलग है ना। हम यहां से कुछ कह रहे हैं, ये कहने की शक्ति, और आप उसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ये जानने की शक्ति। अगर ये है तो किससे संभव है? ये कर्म के उदय से ही संभव है। अशुद्ध जीव में ही ये संभव है। सिद्ध जीवों को नहीं समझा सकते, न सिद्ध जीव समझा सकते। समझ आ रहा है? समझना किसको है? अशुद्ध जीवों को ही समझना है, अशुद्ध जीवों को ही समझाना है। क्या समझ आ रहा है? हाँ। तो ये संसारी जीव के लिए ये शक्तियां काम की भी हैं, और ये शक्तियां उस संसारी जीव के लिए, संसार में रखने के लिए उसे कारणभूत हैं, इसलिए हानि की भी है। तो शक्तियां हमेशा ऐसी ही होती हैं। जैसे आपका मोबाइल होता है, काम लो तो अच्छा भी काम करेगा, सदुपयोग करो तो क्लासें भी सुन सकते हो, और दुरुपयोग करो तो क्लास सुनने का मन भी ना हो। नहीं समझ आ रहा? दोनों बातें ना। तो इसी तरीके से योग भी एक शक्ति है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यह योग शक्ति भी हमें हमारे पुण्य कर्म के कारण से मिली है, जिससे कि हम इसका उपयोग करके कर्मों का आना भी रोक सकते हैं। जो आश्रव हो रहा है उसको भी रोक सकते हैं, संवर संपादित कर सकते हैं, और कर्मों का आना रुकेगा तभी नौ कर्म का आना रुकेगा। तो हम इसको नौ कर्म माने जो शरीर आदि के योग कर्म, पुद्गल वर्ण है, उनको भी रोक सकते हैं। तो ये रोकना भी इसी से संभव है। या अगर हम इसको सही ढंग से चलाएं तो शरीर के योग या कर्म के योग जो शुभ हैं, जो शुभ शक्तियां हैं, शुभ का उपयोग भी हम इसी के कारण से कर सकते हैं। शरीर सही ढंग से संचालित हो, माने शरीर में किसी भी तरह की एक तरह से अशुभता न रहे। अशुभता का मतलब है कि शरीर जो है अपनी क्रिया अशुभ रूप में नहीं करेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा, और शरीर अपनी क्रिया शुभ माने सही ढंग से करेगा, उचित ढंग से करेगा तो स्वस्थ रहेगा। तो ये स्वस्थता में भी शरीर की क्रिया है, और अस्वस्थता में भी शरीर की क्रिया, योग तो दोनों में है। लेकिन एक हमारे लिए अशुभ है और एक हमारे लिए शुभ है। क्या समझ में आ रहा है? आप किसी भी तरह से किसी भी ढंग से बैठ गए उल्टे सीधे तरीके से, ठीक है ना, और अचानक से जब आप उठे तो पता पड़ा आपकी कमर में दर्द हो गया। ये क्या हुआ? आपके शरीर के अशुभ काय योग के कारण से आपके लिए अशुभ कर्म का उदय हो गया, असाता वेदनी कर्म का उदय हो गया। समझ आ रहा है? उस क्रिया को आप शुभ भी बना सकते थे। शुभ माने अच्छी, उचित, योग्य। वो कैसे बनाते? आप ध्यान रखें, सिंसियर रहें। किसके प्रति? अपनी एक्टिविटी के प्रति। अगर आप उस क्रिया को ये ध्यान रखें कि नहीं, ऐसे बैठने से भी दर्द हो जाता है, तो आप सही ढंग से बैठेंगे तो आप उस दर्द से बच भी जाएंगे। नहीं समझ आता? बोलो तो आता कि नहीं आता? नहीं आता? देखो, समझने वालों के लिए कहीं से भी समझ आ सकती है। पहले मैं एक एडवर्टाइज देखता था, उस पे आता था ऊ आ अच। आज भी आता है? नहीं आता? शायद आयोडेक्स का एडवर्टाइज आता है किसका? तो क्या होता है कि उसमें एक डायलॉग भी याद है, आमतौर पर लोग अपनी कमर को मन चाहे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, नतीजा होता है ऊ आ अच।
है? समझ आ रहा है? मतलब किसी के कमर में कोई ऐसा दर्द हो गया, कहीं कुछ ऐसा दर्द हो गया, कहीं सर्वाइकल का हो गया, कुछ हो गया, है ना? तो इसका मतलब भी क्या हो गया? अच्छा, समझने की बात है। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से वो भी हमें ये एक वार्निंग दे रहा है एडवर्टाइज कि इस तरीके से उठना बैठना जो आपका चल रहा है ये भी आपका अशुभ काय योग है, ये भी आपके लिए अशुभ कर्म के उदय में कारण बन जाएगा। तो कर्मों का आना रोकना तो अलग बात है, या नौ कर्मों का आना रोकना तो अलग बात है, पहले हम उनको व्यवस्थित तो बनाए। तो जो ये योग चल रहा है दुनिया में, यह योग उस व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए शरीर को, वचन को, मन को, ऐसे समझ लेना चाहिए। समझ आ रहा है? अशुभ से बचाने के लिए, है ना, असाता वेदनी कर्म के उदय से बचाने के लिए। तो ये योग भी हमारे लिए इसी में गर्भित हो जाएगा। अगर हम समझें कि योग का मतलब केवल कर्मों का आना है, तो कर्म या नौ कर्म दोनों ही चीजें अशुभ भी हैं और शुभ भी हैं। तो हम अशुभ से बचेंगे तो शुभ में आएंगे, और जब शुभ से भी बच करके जब हम उसको भी छोड़ देंगे, तब हम जाकर के शुद्ध आत्मा के ध्यान से अपने शुद्ध आत्म तत्व को पाएंगे। तो यह उस योगों से अपनी आत्मा तक आने की प्रक्रिया हो गई। इसलिए एकांत रूप से ये नहीं समझना कि योग संसार का ही कारण है। योग कथनचित संसार का कारण है, तो कथनचित मुक्ति का भी कारण है, क्योंकि योगों से ही तो मुक्ति का संपादन होना। मान लो हम बोल रहे हैं, हमारा वचन योग चल रहा है कि नहीं? अगर हम ज्यादा देर बोलते हैं, 1 घंटा बोलते हैं, तो 1 घंटे में दूसरे योग भी चलेंगे, लेकिन वचन योग की जो फ्रीक्वेंसी होगी सबसे ज्यादा होगी। समझ आ रहा है? तो ये भी नुकसानदेह है, लेकिन कथनचित फायदेमंद भी है। किसके लिए फायदेमंद है? जो सुनने वाले हैं उनके लिए तो है ही, सुनाने वाले के लिए भी रहता है, क्योंकि जब तक कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होगा तब तक वो सुना भी नहीं पाएगा। समझ आ रहा है? तो सुनाने के लिए भी वचन योग चाहिए और सुनने के लिए भी वचन योग चाहिए, मनोयोग भी चाहिए। तो सब योग काम आ रहा है, इसी से तो हमें ज्ञान मिलेगा। तो योगों से हम अशुभ से बचकर के शुभ में भी आते हैं, और योगों से ही हम शुभ अशुभ सबको छोड़ करके मुक्ति का संपादन करने योग्य भी अपना उपयोग लगाते हैं। ये सब काम भी इन योगों के माध्यम से होते हैं। इसलिए योग कथनचित मुक्ति का भी कारण है। एकांत अपने भाव में ऐसा नहीं आना चाहिए कि योग माने आश्रव और आश्रव माने बंध और बंध माने संसार, ऐसा नहीं है। ये एकांत हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है? कुछ आ रहा है? तो योग जो शुभ अशुभ के भेद से बताए जाएंगे वो तो आपको तत्वार सूत्र में बताया गया। तत्वार सूत्र सीख लिया आपने, उसमें भी आता ना, काय वांग मन है कर्म योग है आश्रव शुभ पुण्य से अशुभ पाप से। शुभ योग और अशुभ योग, शुभ योग पुण्य का, अशुभ योग पाप का कारण होता है, ये बताया गया है। ठीक है ना? इतना पर्याप्त। महावीर भगवान सृजण वाणी जग कल्याणी जग जन मद तम मोहरी जनमण हरि गढ़हर हरि जम जरा रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य जुणिम जो पढ़ई सुणई मई धारई राणम सुख मणंतम गरी सासद मुख पदम पावई सासद मुख पदम पावई। ओ